द कश्मीर फाइल मूवी ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी और अब बात उठ रही है कि क्या ये मूवी 300 करोड़ को पार करेगी। जिस तरह से इस मूवी ने पहले दिन से धीरे धीरे बढ़ोतरी की और अब अगर इसकी कमाई की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 190 करोड़ रुपए इसने कमा लिए हैं और वहीं अगर पूरे दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अभी तक 227 करोड़ रुपए ये मूवी कमा चुकी है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से इस मूवी के पक्ष में लोग खड़े हुए, सच को जानने की इच्छा और लोगों के अंदर जो इसके लिए जोश देखा गया और लोगों का कहना यह था कि ये पहली बार ऐसी मूवी आई है जिसने लोगों के अंदर के जज्बातों को जगा दिया। लोग, आम आदमी इस मूवी के प्रचार में लगा है। यहां तक देखने में आया कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर वो जो है सवारियों से पैसे नहीं ले रहे। उनका कहना है कि आप लोग सच देखने जा रहे हैं, मैं भी इस मूवी में कुछ अंश डालना चाहता हूं। जब ये सवाल उठा तो विवेक अग्निहोत्री से पत्रकारों ने सवाल किए कि आपने कश्मीर फाइल जो बनाई है ये कश्मीरियों के जीवन पर है और वो कश्मीरी जिनके ऊपर ये मूवी बनी है, जिसके लिए आपने दावा किया कि आपने सच दिखाया, उन कश्मीरियों से बात करके उसके आधार पर रिसर्च की, तो क्या इस मूवी की आमदनी का हिस्सा आप उन कश्मीरियों को देंगे? इसमें विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि बॉलीवुड में कितनी फिल्में आज तक बनी हैं, बॉलीवुड के लोगों को हमने देखा है कि उनकी जो मूवियां हैं 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने देश में यदि कोई मुसीबत आई है, कोई बाढ़ आया है, भूकंप आई है, यहां तक कि कोई सेना का मामला है, कभी उन्होंने देश के साथ खड़े होकर यह नहीं कहा कि भाई हमारी फिल्म ने 500 करोड़ कमाए, 100 करोड़ रुपए हम सरकार को दे रहे हैं। अभी कोरोना काल चला, कोरोना काल में जिन बॉलीवुड के एक आध लोगों का चीज सामने आई कि वो जो है प्रवासी मजदूरों के लिए मदद कर रहे थे हवाई जहाज से भेजने का, बाद में खुलासा हुआ कि वो तो एनजीओ के नाम पे चंदा बटोर रहे थे, अपने जेब के पैसे नहीं थे, लोगों के जनता से चंदा लिया हुआ, बल्कि उसमें से भी खा लिया। इस तरह के आरोप लगे। मतलब कुल मिलाकर ये जो बॉलीवुड है इसमें जो कमाई कर रहे हैं लोग, इस देश की जनता टिकट लेती है, उनको प्यार देती है, ना तो उनको उस प्यार से कोई लेना देना, ना उस कमाई से कोई उनके देश को कोई लेने देना, पूरा अपना खर्च अपने ऊपर करते हैं। वो कभी भी देश के हित में, हाँ ये बात अलग है, शाहरुख खान के मामले में कुछ चीजें खुली थी कि उन्होंने कभी जो है पाकिस्तान को जरूर उन्होंने मदद करी थी। मतलब देश के लिए प्यार नहीं उमड़ा उनका, उनको देश के अंदर गरीब नहीं दिखाई देते, उनको बाहर दिखाई देते हैं। इसी तरह आप देखें आमिर खान जो जिसकी लाल सिंह चड्ढा अभी थोड़े दिन बाद आने वाली है, वो किस तरह की बातें करते हैं, वो भी देश के विरुद्ध एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। वो देश के विरुद्ध कभी भी इस तरह की बातें करते हैं तो आप देखें कि हमेशा एक एजेंडा चलाएंगे, अवार्ड वापसी गैंग के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सीए के टाइम पे पत्नी के बहाने उन्होंने यहां डरा हुआ एक अपने को बताया, बाद में ये बात अलग है कि वो पत्नी को ही छोड़ दिया, यानी पत्नी को ही डरा दिया कि उसको तलाक दे दिया। ये बॉलीवुड के लोग जिसने अभी तक पैसे कमाए, आपको बताऊं बाहुबली 2 वो 250 करोड़ रुपए में बनी और उसने 518 करोड़ रुपए कमाए, यानी लगभग 300 करोड़ का मुनाफा। इसी तरह सुल्तान आई थी, 35 दिनों के अंदर उसने 300 करोड़ रुपए कमाए। दंगल मूवी आई थी, उसने 13 दिन के अंदर 387 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। संजू आई थी, संजू मूवी ने 340 करोड़ रुपए कमाए। पीके ने 340 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन देश को क्या दिया? देश के गरीबों के लिए, देश की कभी कोई मदद के लिए, वो साहब मतलब नहीं है। टैक्स कैसे बचे इसका ध्यान रखते हैं, टैक्स के सरकार के विरुद्ध नैरेटिव कैसे सेट हो इसका ध्यान रखते हैं। मजाल है देश की कोई समस्या चिंता इनको हो। और इसलिए जो विवेक अग्निहोत्री है, इनकी मूवी और विवेक अग्निहोत्री व्यक्तिगत तौर पर उनकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मनोरंजन करने के नाम पर, एक कलाकारी के नाम पर इस मूवी के फील्ड में आया है, वो लोगों की भावनाओं का इतना कदर करता है, भावनाओं के बारे में सोचता है। जिस तरह से मूवी बनाई गई उसमें कोई गाना नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, केवल एक सीरियस मुद्दे पर चर्चा होती है और उसमें बारीकी से उन लोगों के ख्याल रखे जाते हैं, भावनाओं का ख्याल रखा गया।
जिनों के जीवन में ये सब दुख गुजरा। और इसलिए आप देखें कि उन्होंने इस मूवी के बनाने के पहले भी केवल इसमें कश्मीरी जो विस्थापित हिंदू हैं उनसे संपर्क किया, उनके दुख को साझा किया, उनके बीच बैठे, विदेशों तक में जाकर के उन लोगों से मिले, एक एक चीज को जाना, और उनको तब ये उन्होंने तय किया कि मूवी को किस तरह से बनाना है। हालांकि केवल एक परिवार पर केंद्रित इसमें एक घटना को उन्होंने दर्शाया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता था कि वाकई में हुआ क्या था, क्योंकि इसको लेकर जो मूवी बनवाना चाहते थे कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी हिंदू जो विस्थापित होकर आए, जिनकी मंशा थी कि इस पर एक मूवी बने ताकि दुनिया को पता चले कि उनके साथ हुआ क्या था, तो वो ये कह रहे थे कि जब वो कहते थे कई लोगों ने मना कर दिया इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह का विषय कोई चुनना चाहता नहीं। सब लोगों को ये चाहिए कि उनका नाम हो, प्रसिद्धि हो, फिल्मों में एक्टर ऐसे आएंगे जिनको एक्टिंग को सराहा जाए। कोई ऐसी मूवी करना क्यों चाहेगा जो केवल एक मुद्दे पर है, चलेगी कि नहीं चलेगी इसका पता नहीं है, क्योंकि अगर नहीं चली तो एक ठप्पा लगता है फ्लॉप, और फ्लॉप अपने आप को कोई करना नहीं चाहता। इसलिए मूवी में कोई प्रसिद्ध एक्टर आना भी नहीं चाहता। क्यों आए जी हम ऐसी मूवी में जिसका सब्जेक्ट बड़ा बोर है, ये तो लोगों को रुलाएगी, पता नहीं बैन हो जाएगी, हॉल में चलेगी कि नहीं चलेगी, कल को कहेंगे एक आदमी ऐसा मूवी में एक्टर था, एक्टिंग था, वो देखो फ्लॉप हो गई। कोई नहीं आ रहा था, कोई ये जान नहीं सकता था कि कोई इस तरह की मूवी भी देश में हिट हो सकती है, लेकिन देश के लोगों ने इस मूवी को हिट करके ये बता दिया कि यदि आप देश की समस्याओं पर फिल्म बनाओगे, देश के ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म बनाओगे, तो आपकी मूवी को सर आंखों पर रखा जाएगा। बेशक वो पिक्चर है, लेकिन लोग सच को सच जानते हैं, समझते हैं, और इसीलिए विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों को अब देखेंगे बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। कोई कहता है कि मैं सच पर अब ये मूवी बनाऊंगा, मैं ये मूवी, लोग विषयों को चुन रहे हैं और देश की जनता इसको सराह रही है। इसलिए देश की जनता, आपको बताऊं, बढ़ चढ़कर लोग कह रहे हैं कि भाई OTT प्लेटफॉर्म पे आए तो नहीं देखना, लिंक आपके पास कोई सेंड कर दे मोबाइल पे तो भी नहीं देखना, क्योंकि भाई इसको देखना है तो हॉल में जाके देखना है। यहां आपको यह भी बता दूं, कुछ लोग मूवी दिखाने के नाम पर वो चंदा बटोरने में लगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे लोग कि साहब हम 50 लोगों को मूवी दिखाएंगे, आप लोग चाहो तो हमें पेटीएम कर दो। ये भी धंधा चला है, तो लोग ध्यान रखें कि इस तरह के बहकावे में ना आए, और अगर आपको मदद करनी है तो खुद से किसी को साथ ले जाएं या टिकट खरीद करके दें, बाकी लोगों के चक्कर में ना आए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की फेक आईडी बनाकर इस तरह के काम भी कर रहे हैं। लेकिन विवेक अग्निहोत्री को सराहने के लिए, उनकी मूवी आगे चलाने के लिए, ये क्योंकि लोगों ने चलाया है, हमने देखा है कि पूरा हॉल खाली है, बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। ये लोग ये चाहते हैं नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो उस तरह के लोग भी फर्जी आईडी बनाकर एक्टिव हैं, इसलिए किसी की मदद उस तरह से ना करें। हाँ, हॉल का टिकट खरीदें और तब किसी जरूरतमंद को देंगे तो वो मूवी जरूर देखने जाएगा, क्योंकि टिकट उसके लिए बेकार है। तो ये भी ध्यान रखना है। और विवेक अग्निहोत्री के इस कदम की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। ये एक बहुत अच्छा कदम विवेक अग्निहोत्री के द्वारा उठाया गया है। इससे निश्चित रूप से ये एक बात पता चली है कि विवेक अग्निहोत्री बहुत अच्छे डायरेक्टर ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वंदे मातरम।